आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल में भी मौका मकर संक्रांति का हो और सियासत की बात नहीं हो, सियासत की दही नहीं जमे, ऐसी कभी बातें हो ही नहीं सकती है। और इन बातों में चर्चा लालू यादव का ना हो तो फिर समझिए कि सकरात यानी कि दही चूड़ा का भोज ही अधूरा रह गया है। जी हाँ, बिहार की सियासत में दही चूड़ा भोज का मतलब ही होता था लालू यादव। वो दौर याद कीजिए जब दशक 1990 का था। बिहार में दही चूड़ा का भोज कम और सियासत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदला और उसके बाद दही चूड़ा भोज का समीकरण भी बहुत कुछ बदल गया है। मौजूदा वक्त में दही चूड़ा का भोज कई राजनीतिक गलियारों में होते रहता है। कई नेता अपने यहाँ भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन सबकी नज़रें सियासत में लालू यादव यानी कि राबड़ी आवास पर टिकी होती है कि राबड़ी आवास में कैसी हलचल है, क्या राबड़ी आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी चर्चा के बीच में फिर एक बार 2025 में चर्चा है कि क्या लालू यादव अपने यहाँ दही चूड़ा का भोज करवा रहे हैं, क्या आयोजन होने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जो खबरें निकल कर अंदर से आ रही है उसके मुताबिक राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कल रोड पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा या नहीं होगा, पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 सर्कुलर रोड में आयोजन को लेकर तैयारियां खूब हो रही है। दही चूड़ा भोज का आयोजन खूब होगा, दही जमाई जाएगी। बिहार में चुनावी साल के मौके पर सियासत भी खूब होगी, यानी सियासी खिचड़ी भी पकाई जाएगी। लेकिन इन तमाम तरह का आयोजन बड़े नेताओं के लिए होगा, आम जनता के लिए नहीं होगा। जैसे माना जाता रहा है कि पिछले कई सालों में लालू यादव ने जनता से सीधा संवाद करने के लिए अपने घर पर भोज का आयोजन किया करते थे। साल 2025 यानी कि इस साल शायद ऐसा आयोजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अभी तक खबरें हैं उसके मुताबिक राबड़ी आवास पर जो आयोजन होना है उसके मुताबिक पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, पार्टी के कुछ बड़े नेता ही इसमें शामिल होंगे। जहां दही चूड़ा का भोज होगा, लालू यादव की सियासी चर्चे होंगे और इस साल कैसे तेजस्वी यादव के सर पे ताज बांधा जाए उसके लिए भी खिचड़ी खूब पकाई जाएगी। तो दूसरी तरफ आप याद कीजिए जब लालू यादव 2016 में यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और लालू यादव के दही चूड़ा के भोज में 10 सर्कुलर रोड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए थे और लालू यादव ने इसी भोज में नीतीश कुमार के माथे पर दही का टीका लगा दिया था, जिसकी चर्चा राजधानी पटना के साथ साथ देश की मीडिया में खूब हुई थी। खूब चर्चाएं हुई थी कि किस तरीके से लालू यादव ने दही का तिलक लगाया था नीतीश कुमार का। और फिर साल 2025 है, पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में इस साल भी चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पाला बदलेंगे, क्या उनकी राजनीतिक अंतरात्मा जाग रही है, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में फिर शामिल हो जाएंगे। लालू यादव तो खुलेआम नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को ऑफर भी दे दिया और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, नीतीश कुमार को भी दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। तो इन तमाम तरह के सियासी चर्चाओं के बीच में मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा का भोज का आयोजन होने वाला है और तमाम तरह के कई राजनीतिक दलों के आवाज पर है। खास तरीके के जो आयोजन होते हैं उसमें पशुपति पारस का भी नाम है। पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को निमंत्रण भी भेजा है। तो एक चर्चा ये भी है कि क्या सियासी खिचड़ी पकने की संभावना है, क्या कुछ नया बदलाव आने वाला है, क्या बिहार की राजनीतिक में कुछ अंदर खाने पक रही है या पकाई जा रही है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। तो दूसरी तरफ और भी कई राजनेताओं के आवाज पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा, लोगों का मजमा होगा, आम के साथ साथ खास और खास के साथ साथ नेताओं का भी जुटान होगा। लेकिन सबकी नज़रें होगी 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास और लालू यादव का भोज कितना कुछ बिहार की सियासत में बदलाव लेकर आएगा, या फिर जो चर्चाएं रहती थी दही चूड़ा भोज की वो सिर्फ चर्चा का ही बात
बनकर रह जाएगा। फिलहाल हमारी टीम की नज़र है और हमारी टीम के साथ साथ पूरे बिहार वासी को और पूरे सियासी जगत के लोगों को भी इस बात का इंतज़ार है कि क्या 10 सर्कल रोड में इस बार दही भोज का आयोजन होगा या नहीं होगा, या जो फिर चर्चा है क्या कुछ खास लोग बैठकर दही चूड़ा का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे इस ठंड में, इस सर्दी में। हमें ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।